चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बड़ी साजिश की आशंका, झारखंड में 2 दिन के लिए अचानक क्यों बंद कर दिया गया इंटरनेट। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और बंद थी। इसके तहत सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के इंटरनेट डेटा और वाईफाई सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में शुक्रवार की शाम गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दाहेल ने आदेश जारी किया। हेमंत सोरेन ने जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल यानी 2023 को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। चुनाव से पहले झारखंड में किसानों को तोपहा धान की खरीद पर मिलेगा बोनस। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार राज्य में धान की जो खरीद करेगी, राज्य सरकार उस पर 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस अलग से देगी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि राज्य के धान किसानों को उसकी फसल के न्यूनतम समर्थक मूल्य पर 100 रुपये पर अतिरिक्त का रेट मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, जिसमें से राज्य के किसानों को धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का फैसला किया गया। सरकार की ओर से बोनस का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कुछ ही समय में राज्य में विधानसभा चुनाव का होना लगभग तय है। धान किसानों को बोनस देने के लिए राज्य सरकार के खजाने से 60 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस राशि को मंजूरी कर दिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दाहेल का कहना है कि मंत्रिमंडल ने केंद्र में एमएसपी के अलावा धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में 60 करोड़ रुपए से मंजूरी किए हैं। सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के करोड़ों किसानों को होगा। झारखंड में इंटरनेट बंद कराने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, राज्य सरकार को दिया ये निर्देश। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की बेंच में इस मामले की शनिवार को सुनवाई की गई। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद कराने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल कराने का निर्देश दिया। झारखंड में इंटरनेट सेवा शनिवार को दोपहर पौने 2 बजे बहाल हो गई है। इंटरनेट सेवा शुरू होते ही राज्य के लोगों के राहत की सांस ली। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन यानी जेएसएससी की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सुबह 5 बजे से इंटरनेट सेवा ठप थी। पौने 2 बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव। जाने कितने पढ़े लिखे हैं मुख्य न्यायाधीश। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस राव का तबादला झारखंड हाईकोर्ट किया गया है। इसे लेकर कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने उसका तबादला झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने भवास न्यू साइंस कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीएससी या ऑनर्स गणित में पढ़ाई की, जहां वे अपने पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान रहे। इसके बाद उन्होंने 1989 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय से LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की और अंतिम वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।
महाराष्ट्र के साथ ही होगा झारखंड में विधानसभा चुनाव, तैयारियों में जुटा ईसीआई, इसी महीने हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने पहली तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र और झारखंड में एक ही साथ विधानसभा चुनाव के संकेतों के बीच चुनाव आयोग अगले हफ्ते इन राज्यों का दौरा कर सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते दोनों राज्यों का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। वही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग 23-24 सितंबर को झारखंड का दौरा करेगा, जबकि 27-28 सितंबर को चुनाव आयोग महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी 26 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव भाजपा कब जारी करेगी पहली लिस्ट, शिवराज सिंह चौहान ने खुद बताया पूरा प्लान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची 10 अक्टूबर से पहले जारी कर देगी। इस दौरान चुनाव समिति की बैठक भी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दैनिक जागरण से ये बातें कही। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में झारखंड से कुर्मी समुदाय के सभी चेहरे को प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुर्मी समुदाय भाजपा का पारंपरिक वोटर रहा है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में भाजपा अपनी चुनाव घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहा जाता है, कि वह जारी कर देगी। सिपाही भर्ती दौड़ में एक और मौत, 16 बीमार, भाई ने लगाया बड़ी लापरवाही का आरोप। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान गिरिडीह के पापरवाटांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में शुक्रवार की सुबह 7 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से एक अभ्यर्थी विरांची राय यानी 28 वर्ष की है, बाद में मौत हो गई। विरांची गिरिडीह जिले के ही धनवार प्रखंड के गादी निवासी दर्शन राय का पुत्र था। 6 अभ्यर्थी इलाजरत हैं। अभी बारिश से राहत नहीं, 23 सितंबर तक इन इलाकों में रुक रुक कर वर्षा के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी है। स्थिति यह है कि तालाबों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण अब लोग राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि अभी बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग केंद्र की माने तो कोल्हान इलाके के साथ साथ गढ़वा में बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में रुक रुक कर बारिश होने की आसार है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके लिए 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन को जेएमएम में मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन को जेएमएम में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पूरे राज्य में एक अभियान चलेगा जिसका वजह नेतृत्व करेगी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के जवाब में जेएमएम अगले सप्ताह से मैया सम्मान यात्रा निकालेगी। इसका नेतृत्व कल्पना सोरेन करेगी। आरआरबी एनटीपीसी के बाद रेलवे में अप्रेंटिस के 5000 से ज़्यादा पदों पर निकली भर्ती। पश्चिमी रेलवे ने अप्रेंटिस के 5066 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 सितंबर 2024 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी पश्चिमी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbwr.com पर जाकर 22 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये नियुक्तियां फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन समेत अन्य ट्रेड के लिए की जाएगी। अप्रेंटिस टाइम की इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होगी। यह भर्ती 10वीं कक्षा और ITI कोर्स से प्राप्त मार्क के आधार पर होगी। इसे मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा।
कौन है रितिका तिर्की जो सरपट दौड़ा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस? रितिका तिर्की जमशेदपुर के रहने वाली है और टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली आदिवासी महिला लोको पायलट बनी। रितिका ने सफलतापूर्वक टाटानगर से पटना तक ट्रेन चलाई और वापस लाई। वह उनके लिए एक बड़ा अवसर है और वह पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। जमशेदपुर के बररगोंडा के रहने वाली सहायक लोको पायलट रितिका तिर्की टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन 15 सितंबर को किया। रितिका सफलतापूर्वक टाटानगर से पटना तक गई और वापस लाई। सामान्य तौर पर टाटानगर से मेन पैसेंजर व कभी कतार मालगाड़ी तक लेकर जाती थी। पहली बार उन्हें जब यह मौका दिया गया उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रतियोगिता परीक्षा के कारण मोबाइल इंटरनेट आज भी बंद रहेगा। पहले दिन शांतिपूर्वक आयोजन, 2 गिरफ्तार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा शनिवार को पूरे राज्य में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। हालांकि धनबाद में परीक्षा के दौरान चोरी में शामिल होने के शक में पुलिस के 2 लोगों हिरासत में लिया। दोनों लोगों में से एक बिहार के जहानाबाद जिले का है और दूसरा झारखंड के गोमिया का रहने वाला है। धनबाद के पुलिस अधीक्षक एसपी हरदीप पी जनार्दन ने कहा है कि दोनों लोगों को झरिया के एक होटल से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि उसके पास से 3 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड, एक खाली चेक और उसके नाम और रोल नंबर के साथ 21 पेंशनार्थियों की एक सूची बरामद की गई। यह पता लगाने के लिए पूछताछ चल रही है कि क्या वे किसी कदाचार में शामिल सिंडिकेट का हिस्सा है। भारत ने की पारी घोषित, बांग्लादेश को 515 का लक्ष्य। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने दूसरी पारी घोषित कर दी गई है। दूसरी पारी में भारत ने 64 ओवर में 4 विकेट खोकर 287 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने पिछली पारी में 227 रन की बढ़त में को लेकर मिलाकर कुल 514 रन बनाकर बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया है। चौथी पारी में चेन्नई के मैदान में 500 से ऊपर का स्कोर चेंज करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन सा लक्ष्य है। झारखंड ने असम से सीखा, स्वयं सरकार के इंटरनेट पर बंदी पर बोले हिमंता। झारखंड सरकार ने 2 दिन कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखने का ऐलान किया है। इस टिप्पणी पर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा है कि झारखंड सरकार ने परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना इस पूर्वोत्तर राज्य से सीखा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्य असम सीख रहे हैं। इसका मतलब है कि असम देश को अब मार्ग दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने का प्रयास करने के तहत शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रहेगी और रविवार को भी ऐसा रहेगा। झारखंड सीजीएल परीक्षा से पहले भंडाफोड़, होटल से 6 अलग अलग बंडलों में मिले 94 लाख रुपए। पलामू के मेदिनीनगर में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर शुक्रवार की रात होटल में छापेमारी के दौरान एक होटल से 94 लाख रुपए के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार युवकों में बिहार के औरंगाबाद निवासी सदर यादव व पटना निवासी नीतीश कुमार शामिल है। उसके साथ से बरामद 94 लाख रुपए 6 अलग अलग बंडलों में रखे थे। 4 बंडलों में जैसे 14.5 और 14.5 लाख रुपए तो एक बंडल में 17.5 लाख रुपए थे। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।